अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मिर्जा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मिर्जा पे। आज हम बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के बारे में। मेट्रोनिडाजोल की आज पूरी डीपली से इस वीडियो में जानेंगे, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वॉच करिएगा। मेट्रोनिडाजोल जो होता है यह एक प्रकार का नाइट्रोमेडाजोल क्लास ऑफ ड्रग्स से बिलोंग करता है। एंड मेट्रोनिडाजोल जो होता है यह इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों ही ग्रुप में काम करता है। मेट्रोनिडाजोल जो होता है आपको सस्पेंशन फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ओरल जेल के फॉर्म में, वेजाइनल ऑइंटमेंट के फॉर्म में आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ जानेंगे इसके टैबलेट फॉर्म के बारे में। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लें, आपको मार्केट में 200 mg, 400 mg एंड 250 mg एंड 500 mg में देखने को मिल सकती है। वैसे तो मेट्रोनिडाजोल जो है एक प्रकार का जेनरिक नाम है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है वो फ्लैगली 200 mg, 400 mg, मेट्रो 200 mg एंड 400 mg एंड मेट्रोनिडाजोल 200 mg एंड 400 mg, जिसका कॉस्ट जो होता है 35 से लेकर 40 रुपए तक होता है। मीन्स 1 से 3 रुपए तक टैबलेट आपको पर टैबलेट देखने को मिल जाएगी। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यतः इसका यूज जो है महिलाओं में ही यूज किया जाता है, डिजीज में किया जाता है, एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में किया जाता है, एंड ट्राइमोसिया में किया जाता है, एंड ल्यूकेरिया में किया जाता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो होता है यह एक प्रकार की महिलाओं में होने वाली बीमारी है, जिसमें महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है एंड बैड स्मेल आती है, पेशाब के रास्ते में जलन होता है। इन सभी केसों में इसका यूज किया जाता है। एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में जो है यह भी प्रकार की महिलाओं में होने वाली बीमारी है, जिनमें यूट्रस एंड ओवरी एंड जंगांगों में इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें इसका यूज किया जाता है। एंड ट्रैकोमेसिया, इनमें जो है जंगांगों में इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह इचिंग होती है, एंड रेडनेस हो जाता है, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड ल्यूकेरिया में जो है वाइट डिस्चार्ज होता है, दांत आता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है, एंड इसमें आपको जिससे इचिंग होती है, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। वैसे तो इसका जो है मेल एंड फीमेल जो है में भी यूज किया जाता है, जैसे कि किसी पेशेंट को स्टमक में इन्फेक्शन एंड इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसों में भी इसका यूज किया जाता है। एंड अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, मीन्स अगर इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी में एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल में अगर कहीं इन्फेक्शन हो तो उस केस में किया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन या निमोनिया के केस में भी किया जाता है इसका। एंड इसका यूज जो है ओरल इन्फेक्शन में एंड गम डिजीज में एंड पेप्टिक अल्सर में किया जाता है, एंड लिवर इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ओरल इन्फेक्शन में अगर किसी पेशेंट को गले में इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी किया जाता है। एंड पेप्टिक अल्सर लिवर में इन्फेक्शन हो गया है तो उनमें भी इसका यूज किया जाता है। एंड अगर किसी पेशेंट को गम इन्फेक्शन हो गया हो, मीन्स अगर किसी पेशेंट को मसूड़ों में सूजन हो गया हो, मसूड़ों से खून आता हो, तो उस केसों में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इसका जो साइड इफेक्ट जो है इसके यूज से मिलता जुलता ही रहता है। अगर इसको हम ओवरडोज या गलत तरीके से ले रहे हैं तो पेशेंट को डायरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंड इचिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, एंड नॉजिया हो सकता है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। एंड इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डोज जो है, वैसे तो इसका डोज जो है अकॉर्डिंग टू वेट, एज एंड अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार ही होता है, लेकिन जो इसका जो मेनली डोज होता है 200 mg मॉर्निंग में एंड 200 mg इवनिंग में, अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज, एंड 400 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट एंड डिजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके हम प्रिकॉशन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो है अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेंटली डिसऑर्डर है, या कोई पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, या जो है कोई पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो उन पेशेंट को जो है एक बार डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही दवा आगे कंटिन्यू करें। अगर